गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी से सामने आई यह चौंकाने वाली घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि डिजिटल युग में टूटते परिवारों की गंभीर सच्चाई है। 4-5 फरवरी 2026 की आधी रात एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई जब 3 नाबालिग बहनों ने अपने ही घर की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह खबर न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, खासकर डिजिटल लत, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। रात गहरी हो चुकी थी। करीब 2 बजे से सवा 2 बजे के बीच गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के एक आवासीय घर की 9वीं मंजिल से 3 बहनें एक एक कर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बताया कि बहनें अपने कमरे में दरवाजे को बंद करके बैठी थी और फिर अचानक वे बालकनी की ओर बढ़ी और कूद गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों बहनों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की अत्यधिक लत थी। यह लत इतनी गहरी थी कि वे लगभग हर काम एक साथ करती थी, खाना खाना, सोना, नहाना और मोबाइल गेम खेलना। खबरों के मुताबिक वे एक कोरियन ऑनलाइन गेम में शामिल थी और लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल नहीं जा रही थी। गेम के कारण उनका व्यवहार बदल रहा था और घर में बहस भी होती थी। माता पिता ने उन्हें फोन और गेम से दूर रहने को कहा। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि वे इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने आपस में कोरियन नाम रख लिए थे और गेम को अपनी जिंदगी जैसा मान लिया था। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार कोरियन ड्रामास देखने वाले बच्चे कभी कभी खुद को काल्पनिक किरदार समझने लगते हैं। वे खुद को दुखी नायिका या पीड़ित किरदार मानने लगते हैं। यहाँ दर्द, भागना और मौत भी रोमांटिक लगने लगती है। इस मानसिक भ्रम ने इन तीनों बहनों की सोच को बुरी तरह प्रभावित किया। जांच के दौरान बच्चियों की एक डायरी भी मिली जिसमें कुछ पंक्तियां लिखी थी। इन पंक्तियों ने पूरे मामले को और भी भावुक बना दिया। डायरी में लिखा था, हम बहुत अकेले हैं, हमें माफ कर देना, सॉरी पापा। इन शब्दों ने साफ कर दिया कि बच्चियां अंदर ही अंदर किसी गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी जिसे शायद कोई समझ नहीं पाया। आज की पीढ़ी धीरे धीरे असली दुनिया से कटकर डिजिटल दुनिया में जीने लगी है। वहां सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन असल में वह दुनिया बेहद खोखली होती है। जब कोई बच्चा काफी समय तक स्कूल नहीं जाता तो उसका संपर्क असली दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। उनके लिए वो मोबाइल की स्क्रीन ही उनकी ऑक्सीजन बन गई थी। इन तीनों बहनों का एक साथ कूदना यह साबित करता है कि वे किसी शेयर्ड डिल्यूशन यानी सामूहिक मानसिक भ्रम की स्थिति में थी। उन्होंने अपनी असली पहचान को मारकर कोरियन नाम अपना लिए थे, जिसका मतलब है कि वे मानसिक रूप से इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वे उस गेम के टास्क को पूरा करने के जुनून में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें बालकनी के नीचे मौत नहीं बल्कि अपनी जुदाई दुनिया की मंजिल नजर आ रही थी। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक हादसा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक दुनिया का परिणाम भी है। आज के बच्चे रील्स, कोरियन ड्रामा, वायलेंट गेम्स और फैंटेसी वर्ड्स में इतने खो चुके हैं कि वे असली और नकली दुनिया का फर्क भूल जाते हैं। जब उन्हें रियल लाइफ में थोड़ी भी डांट या रोक टोक मिलती है तो वे इसे अत्याचार समझने लगते हैं। सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनके पिता ने उनसे वो मोबाइल छीन लिया। हमें समझना होगा कि एक एडिक्ट के लिए उसका नशा ही उसकी जिंदगी होता है। जब उन बच्चों से उनकी आभासी दुनिया छीनी गई तो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। सुसाइड नोट पर लिखा, सॉरी पापा, यह चीख चीख कर कह रहा है कि वे अपने पिता से प्यार तो करती थी लेकिन वो मोबाइल का राक्षस उनके प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वे माफी मांग रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि वे गलत कर रही हैं, लेकिन उनका दिमाग अब उनके वश में नहीं था, वो उस गेम के कंट्रोल में था।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने अपने कैरियर में कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां बाहर से सब सही लगता है लेकिन अंदर ही अंदर परिवार टूट रहा होता है। गाजियाबाद का यह केस भी उस टूटन की चरम तस्वीर है। एक जासूस की नजर से जब मैंने इस दर्दनाक हादसे की कड़ियां जोड़ी तो सच किसी डरावनी फिल्म जैसा निकला। ये तीन बहनें किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक वर्चुअल वायरस से हार गई जिसने उनकी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर दिया। हम जिसे सिर्फ एक गेम समझ रहे हैं वो असल में बच्चों को जीते जी कब्र की ओर ले जाने वाला एक डिजिटल सुसाइड टास्क बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको वो 6 कड़वे सच बताने जा रहा हूं जो इस घटना के पीछे छिपे हैं और जिनसे हमें सबक लेने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु